जशन देवन जी, कहाँ से आए हैं आप? फरीदाबाद से। नाम क्या आपका? सविता। क्या होता है आपको? मेरे को चेस्ट में दर्द है। चेस्ट में दर्द है, मैंने दिखाया पूरे शरीर में। पहले चेस्ट में दर्द शुरू हुआ मेरा, उसके बाद से अब मैं 2 साल से कब से हुई थी? 6 साल हो गए। काफ़ी अब लग गई है मुझे। मैंने टेस्ट सारे करा लिए छाती के, मेरे कुछ भी नहीं निकला। बाद में मैंने अभी 5-6-7 महीने पहले मैंने एक खून टेस्ट कराया, फुल बॉडी चेकअप का। उसमें बताया मैं किडनी लीवर में सूजन है मेरा, और बस यही बताया, इन्फेक्शन बताया। कब से बताया? 6-7 महीने हो गए जब मैंने टेस्ट कराया। और दवाइयाँ खाई हैं? दवाई खाती हूँ, दवाई खाई है, मैं बीमार पड़ जाती हूँ। दवाई खाती हूँ, शरीर में दर्द बढ़ जाता है। दवाइयाँ खाने से शरीर में दर्द और दवाई बेचैनी में बढ़ खाती जाती हूँ, दवाई खाती नहीं। तो दवाई खाते हैं वैसे डॉक्टर ने तो दी होंगी ना? हॉस्पिटल में भी लेके आए हो? नहीं, वैसे चेकअप कराए प्राइवेट। 6 साल से दवाई खा रहे हो? जो 6 साल पहले जो शुरुआत हुई थी नहीं, 6 साल पहले मैंने जब शुरू में दिखाया, जब मैंने 3 महीने दवाई खाई है ना दवाई? तो लीवर किडनी में उसी का ही असर है, समझ रहे हो आप बात को? मैं इतनी बीमार पड़ गई, दवाई खाने अच्छी वाली गई थी। अच्छी बनी गई थी, दवाइयाँ खाने से और ज़्यादा बीमार पड़ थोड़ी गई। सी दिक्कत थी मुझे, मैंने से कह रही थोड़ी सी दिक्कत थी, वो थोड़ी सी दिक्कत जो है ना पहाड़ की जैसी हो गई दवाइयाँ खाने से। हाँ, 3-4 महीने लगातार दवाई खाई। उसके बाद मेरी हालत ऐसी हो गई कि मैंने 2-3 महीने खाना नहीं खाया। उसके बाद ऐसी हालत होगी 2-3 महीने खाना नहीं खाया। कौन से डॉक्टर थे ये आपको जो दवाई दी? ये तो वैसे ही अपने पड़ोस में क्लिनिक चलाते हैं, तो उन्होंने जैसे ही गई हॉस्पिटल में नहीं दिखाया? ये जो 6 महीने में रिपोर्ट हुई है जो इन्फेक्शन वगैरह होता है, बाद में वो तो दिखाया? बाद में दिखाई थी मैंने, जब मेरे ज़्यादा साल भर हो गया ना मेरे। तो भी तो वहाँ भी तो ठीक नहीं हुआ। इसका मतलब आप डॉक्टरों से दवाइयाँ तो ले रहे हैं ना? इसका मतलब अंग्रेजी दवाइयाँ तो खा ही रहे हैं ना? हाँ, मैंने खाई दवाई, मेरे आराम नहीं हुआ। आराम जितना मैं नहीं, खाती हूँ, उल्टा बढ़ जाता है। हाँ, चेस्ट में इतना दर्द होता है यहाँ से। चेस्ट में दर्द को क्या बता रहे थे आपके? कोई वैसे टेस्ट किए कि आप? नहीं, मैंने इसकी आपको कोई ECG कैंसर भी वगैरह तो नहीं है? नहीं, ECG करवा ली, वो करवा ली मैंने, छाती का एक्सरे करवा लिया, हाँ। अल्ट्रासाउंड करवा लिया, कुछ भी नहीं निकला। अच्छा, रिपोर्ट में भी नॉर्मल है। हाँ। फिर डॉक्टर क्या बताते हैं जब कुछ नहीं निकलता तो? उन्होंने फिर दवाई नहीं, जब उनका इन्फेक्शन अभी अब लास्ट में 5-6 महीने पहले मैंने टेस्ट कराया था, हाँ। टेस्ट। उसने बताया कि आपको किडनी लीवर में दिक्कत है। किडनी लीवर में क्या दिक्कत है? इन्फेक्शन आ गया। अभी आप जब खड़े थे वो इन्फेक्शन था, हृदय में भी छाती में भी दर्द था, किडनी लीवर भी जकड़े जकड़े हो रहे थे, ये पूरा दर्द कर रहा था जैसे अंदर घाव हो रहा हो। थोड़ी पीछे होना, आप हाथ लगा के जैसे आपने पहले किया था वैसे ही करो, जैसे मैंने आपसे कराया था। ऊपर ऐसे मारो, हाँ मारो मारो। क्या लगती है ये आपकी? धर्मपत्नी। कुछ हुआ बहन जी आपको? यही चीज़ ज़्यादा है। वहाँ क्या हो रहा है? यहाँ मेरे लिए दर्द है, अभी क्या हो रहा है? तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ। काफ़ी दर्द है। घबराहट तो होगा, घबराहट तो मैं कर रहा हूँ, घबराहट तो मंत्र से पैदा हो रही है। ये जब आपकी जो तत्व आपके अंदर है, जब आप उसको पकड़ लोगे तो घबराहट तो होगी। अभी वैसे पूछ रहा हूँ मैं, जितने दर्द थे क्या उतना ही दर्द है? सांस की दिक्कत है। सांस की दिक्कत भी है। आइए चलिए।
अभी देखो ना कहाँ है, दुख रहा है कि दर्द है? दर्द है। कितना दर्द है वो? हल्का फुल्का। और बाकी कहाँ गया जो 90% था? यहाँ दबाओ, कपड़े नहीं पहने जाते, बैठे आप बैठो। सांस चढ़ा, बस हल्की सी घबराहट होती है, सांस को नहीं चढ़ा। घबराहट तो इस तरीके से भी होती है, इसका मतलब तो आप जो है जो दुखी है, भैया ने क्या बताया था आपको? भूत प्रेत की साथ आदि बताए थे, तो इसका मतलब आप आगंतुक उन्माद के रोग से दुखी है। उसने आपको हृदय में रोग बनाया, उसने आपको पेट में रोग बनाया। जब आपके पेट और हृदय में रोग बन गया तो वो डॉक्टर से कहाँ ठीक होगा? वो छिक्के ऐसी तैसी क्यों ना करा ले, वो छिक्के दवाइयाँ क्यों ना दे दे? कोई बात नहीं, मोहन बाबा पे गई ना बेटे। देखो किसी को इसके लिए इतना हल्का तत्व नहीं, एक सेकंड, इतना हल्का तत्व नहीं है कि आपका बिना जाप किए निकल जाए। ठीक है, इसी के लिए तो मेहनत करनी होती है। मोहन बाबा पे आप जाते हो आप आपकी कृपा पाने के लिए, ठीक है ना? कृपा का आशीर्वाद अलग होता है, भूत प्रेत अलग होते हैं। ठीक है, मोहन बाबा जब आए थे तो वो ज्ञान देने आए थे, ना कि भूत प्रेत निकालने आए थे। नहीं आए थे ना, कोई बात नहीं, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं, भूल भी तो जा उसको। अरे उन्हीं की कृपा प्रताप से तू यहाँ तक पहुँची है। वे तू वहाँ दर्शन नहीं करती, मनु भैया के पास नहीं आया जाता बिना पुण्य उदय हुए, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो सुपड़ा साफ हो जाता है ना दोषों का। चींटी चल रही है, इसका मतलब तत्व निकल रहा है। आपको क्या दर्द हो रहा है बताइए? वहाँ तक चलो, फिर आगे बताओ मुझे कहाँ दर्द है। कितना दर्द है? जितना आप लेके खड़े हुए थे उतना ही दर्द है या कुछ कम हुआ? हल्का कम हुआ। इसका मतलब आपको दोष बताया ना वहाँ। एक पैर में कैसे ऑपरेशन हुआ? मैं उसमें कुछ नहीं जानता। अगर लिगामेंट का ऑपरेशन हुआ है वहाँ दर्द है तो मैं कुछ नहीं देखूँगा उसका। हाँ, अब दूसरे पैर में स्टार्ट हो गया दर्द, फिर आपने डॉक्टर को दोबारा दिखाते दूसरे पैर का लिगामेंट चेंज कर लेते। उसका काम है ना लिगामेंट चेंज करना। ये मैंने यहाँ दर्द किया। अब मुझे ये देखो दर्द कहाँ है और बाकी की विषय नहीं। देखो देखो, पैर हिलाओ, कमर हिलाओ, एडी हिलाओ, पैर उठाओ, देखो 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 तो आपका तो कम नहीं हो रहा था मतलब एडी में, और अभी घुटने में तो था है। कहाँ गया ये? अभी था घुटने से सारे शरीर का दर्द कहाँ गया? अभी भी गायब है, देखो है ना? कहाँ गया? नहीं नहीं है, वो रब इतना गया है आपके अंदर कि वो वहाँ से जगह नहीं छोड़ना चाहता। ठीक है, सेम आपका शरीर आपका शरीर उसके लिए किराए का मकान हो गया जो आगंतुक उन्माद है। आगंतुक उन्माद का मतलब पितृ से प्रेत से होने वाला उन्माद है। कोई तत्व आपके साथ रह रहा है बहुत लंबे अरसे से। कान में कुछ लगाइए, अब देखिए वो निकल के बाहर जाएगा, आपको और भी कम दर्द हो जाएगा। आपका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ? अब वहाँ दर्द तो नहीं रहता है? थोड़ी देर पहले था, अब अभी नहीं है। इसका मतलब जो हमारा है वो ही आपको लिगामेंट चेंज करा गया। इसका मतलब 200 से आपका लिगामेंट चेंज हो गया, वरना चेंज नहीं होना था। अब दूसरे का भी लिगामेंट चेंज करते इसका मतलब डॉक्टर बताया क्या? दूसरा दिखाया नहीं ना। हाँ, तो दिखाते तो पहले ऐसे ही दर्द हुआ था ना पहले में, ठीक है ना? तो इसका मतलब आपकी ऊर्जाएं गलत इस्तेमाल की जा रही है। आपकी क्या कहते हैं, स्थिरता का गलत फायदा उठाया जा रहा है। आपने जिस चिकित्सा पे विश्वास किया वो चिकित्सा आपके लिए बनी ही नहीं। वो चिकित्सा प्रहरी नहीं है हमारे यहाँ के लोगों के लिए। भारत के लोगों को एलोपैथी शूट नहीं कर रही है। एलोपैथी जैसे उसकी जान ले लेगी, उसका कबाड़ा कर देगी, उसके जीवन का जंजाल बना देगी, उसका सारा धन खा जाएगी। वो डायन के रूप में, महंगाई रूपी डायन के रूप में भारत में आई है। आपने पैसा लगाया कुछ? इस लिगामेंट में कितना पैसा लगा था? 2,60,000। और लिगामेंट बदला था 2,60,000 में, तो पूरा वही बदल देते हैं घुटना। आपका लिगामेंट चेंज किया। कौन सा हॉस्पिटल था? फिर भी उसमें दर्द रहता है, यस और नो? फिर कहा नहीं आपको आप मेरे में दर्द रहता है तो क्या बोले? फिर क्यों नहीं गए? इनसे जवाब जब मांगा जाएगा तो इनके पास कोई हिसाब नहीं होगा, तभी तो लाठियां पड़ेंगी इनको। आ गया ना समझ में? ये लूट लूट के खा रहे हैं देश को, इनको समझ में नहीं आ रहा आदमी को रोग क्या है और तुम दवाइयां क्या दे रहे हो। ठीक है, ये नीचता की हद है। आगे ना समझ में? ये कोई डिग्रीधारी नहीं है, ऐसा कोई डिग्रीधारी नहीं है जो मानव को उसके
कीमती पैसे को, उसके कीमती समय को खा जाए। मैंने तो नहीं खाया, एक बार में बता दिया ना तुझे क्या है। दर्द बताना कहाँ है? दोनों पैरों से उछलो, आप उछलो दोनों पैरों से, जितना उछलोगे उतना ठीक होगे। उछलो। एडी में है थोड़ा सा, और कहीं नहीं है पूरे शरीर में, अभी नहीं है। 3 बार बोलिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। बोलो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय। तुम सारे नवरात्रे करते हो, तुम्हें मंत्र भी नहीं आता। बोलो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। कहाँ दर्द है? यहाँ से सड़क के ऊपर गया कंधों पे, अब कंधों से हाथों की तरफ चींटियों की तरह चल के बाहर निकल रहा है। आया समझ में? ऐसे फिक्स बोलो यस और नो। यस। अब कहाँ दर्द है वहां? खड़ी हो, दोनों पैरों से उछलो दोनों, और 3 बार बोलो ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। उछलो। ये पंखा चला दे भाई जरा सा। चलो, ये एलोपैथी पे विश्वास करके मेरे भारत की मेरी माताएं बहनें गरीब भी हो गई हैं, कंगाल भी होने लग रही है, माला माल जो थी उनका सारा पैसा लूट के ये एलोपैथी खाने लग रही है। साबित कर दूंगा, दिखा रहा हूं सबको रहस्य। ठीक है, आओ, आके ठीक हो, फार्म भरो, ठीक होके जाओ। और कोई भी आदमी यहाँ बैठा है जिसने आज तक फार्म नहीं भरा है और जिसका कोई भी रोग ठीक हुआ हो, दवाइयाँ ही क्यों ना छूटी हो, उसको एक फार्म भरना नैतिकता है, उसको फार्म भरना चाहिए जो शनिधाम से ठीक हुआ है। ठीक है ना? तो इसलिए अपने हृदय से हाथ उठाओ और वो फार्म भरो जिस फार्म की आज भारत को आवश्यकता है, जिस फार्म की इसलिए आवश्यकता है कि कोई और आपकी तरह गरीब ना हो जाए, कोई और आपकी तरह लुट ना जाए, कोई और आपकी तरह जो है बिना यज्ञ चिकित्सा कराए, बिना पुण्य पाए, क्या कहते हैं, इन डॉक्टरों से लुटता ना फिरे। हमें किसकी जरूरत थी? आयुर्वेदिक चिकित्सा की। आयुर्वेद में भी मंत्र चिकित्सा सर्वोपरि है, यज्ञ चिकित्सा सर्वोपरि है, जो दुनिया के बहुत सारे रोग खा जाती है। और वो रोग आगंतुक उन्माद से है, और उस आगंतुक उन्माद में प्रेतादिक, पित्रादिक, पिशाचादिक, राक्षसादिक हमारे अंतर में आकर बैठ जाते हैं। उससे जहाँ जहाँ दर्द होता है डॉक्टर वैसी वैसी बीमारी बताता है। जैसे वो यहाँ बैठा हृदय पे, वहाँ बैठा एक शूल की तरह चुभ रहा, इसको डॉक्टरों ने बताया तुझे सांस की बीमारी है, क्योंकि उसको घबराहट होती है। उसको यहाँ बताया, यहाँ पिंडी की तरह बैठ गया जम के, डॉक्टर ने बताया कि तेरे पेट में क्या है, इन्फेक्शन है। वो इन्फेक्शन ठीक नहीं हो रहा है 6 साल से। ऐसी कौन सी बीमारी है जो 6 साल से ठीक ना हो? और आप दवाइयाँ थे, आप तो बॉडी का इन्फेक्शन 1 मिनट में ठीक कर देते हैं। पूरी बॉडी में किसी को चटके पड़ जाए क्योंकि उसके शरीर में अभी इन्फेक्शन हुआ है, आपने एविल की एक टैबलेट खाई, थोड़ी देर में ठीक। चेटी काट नहीं रही है, वही तत्व है, रमा हुआ है, जमा हुआ है। क्या है? जमा हुआ है। क्या हुआ है? जमा। देखो मैं तुम्हें पीड़ा दूंगा, उसको पीड़ा होगी, अब उसको पीड़ा होगी, फिर बता देना मुझे चेटी कितनी काटनी। वो नहीं छोड़ना चाहता था ना अपना घर, तो किराए पे किसी के यहाँ रह जाए और मकान मालिक कह दे कि आज ही अपना सामान उठा लेगी क्या? बोल, किराए पे रहती है तो मकान मालिक आज कह दे तू अपना सामान उठा, 2-3 महीने दुखी करे, तो 3 महीने तक तू निकली क्यों नहीं? उसने तो उसी दिन कहा था तू आज अपना किराए का सामान उठा, क्यों बहन जी? तो जब तू नहीं निकल रही, तो जो तेरे अंदर इतने सालों से रमा हुआ है, तू तो किसी के मकान में 1 ही साल से 2 साल से रह रही होगी, और तेरे मकान में ये रह रहा है क्या कहते हैं 10 साल से, तो कैसे निकलेगा? बताना जरा। ये आगंतुक उन्माद से उत्पन्न रोग है। इसके बारे में मनु भैया व्याख्या करते हैं, किसी ऋषि की तरह, किसी प्रवक्ता की तरह, किसी मेहनतकश इंसान की तरह, किसी आयुर्वेद चिकित्सक की तरह, और किसी मेहनतकश इंसान की तरह जो इस देश का भला चाहता है, इन मानवों का भला चाहता है, इन माताओं बहनों का भला चाहता है। गांठ नहीं मैं देखता, मैं जो देखता हूँ वो तेरे शरीर से निकाल के बाहर करके दिखा दिया। मेरा अभी जो है उसी का दर्द ठीक हो जाएगा। बताओ गांठ में दर्द हो रहा है क्या? फिर कहीं भी दर्द नहीं। अरे तो एक ही दर्द है, वो फैलता जा रहा है, बॉडी में बढ़ता जा रहा है। जब वो शुरुआत में आया था तो छोटा दर्द था, फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। दोनों जय शनिदेव बोलिए, आते रहिएगा जब तक ठीक ना हो मेरी प्यारी बहन। जय शनिदेव बोलो। चलो।